हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। अब तक हमने किया है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम उसका करेंगे 3rd पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, एक किन्हीं दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना और एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये हमने जाना। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ओके, ऑपरेशंस और रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, अगर उन्हें हम ऐड करते हैं यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, तो हमें क्या मिलेगी? एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। जब हम परिमेय संख्या, आप देख लीजिए, अगर हम किसी परिमेय संख्या, जैसे 2 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है, उसमें एक अपरिमेय संख्या को ऐड कर देते हैं। माना हमने √3 को ऐड किया तो हमें एक संख्या जो मिली वो है 2 + √3। जिस भी संख्या में अंडर आ जाएगा वो संख्या हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर होता है। अगर हम किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणा करते हैं, तो भी हमें क्या मिलती है? एक अपरिमेय संख्या। इसके लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने 5 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिला? 5/5, जो कि क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। तो ये 2 हमारे सिंपल से रूल्स थे। पहला था, अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में ऐड किया जाता है तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है, यानी इरेशनल नंबर ही मिलता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्णीय चिन्ह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल साइन। ये होता क्या है? जैसे अभी तक हमने अंडर पढ़ा है ना, सिर्फ अंडर के अंदर एक n लिख देते हैं और इसका मतलब क्या होता है? जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो जो अंडर के अंदर नंबर है उसकी पावर में चला जाता है 1 करके। जैसे यहाँ पे क्या है? अंडर के ऊपर है n, तो इसे बोलेंगे कर्णीय n, और इसे लिखेंगे कैसे? a की पावर 1/n। अगर हम इसी कर्णी में 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। इसे सिंपल हम जब लिखते हैं ना किसी की भी अंडर रूट, तो उसका मतलब होता है वहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर कहीं शो नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे कर्णी कितनी है? 2 है। इसे हम वर्गमूल भी बोलते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट। ये आपको कर्णी समझ में आई? कर्णी किसे कहते हैं? इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर मैं लिखती हूँ कर्णी चिन्ह के अंदर 3 और यहाँ पे 4, तो इसका मतलब है ये 4 की पावर 1/3 है। ठीक है, या फिर कुछ और देख लेते हैं, 5, 6, तो ये 6 की पावर 1/5 है। ठीक है, आगे देखते हैं सम आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के कुछ गुण या सम आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स। क्या 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 आइडेंटिटीज होती हैं? अगर हम अंडर रूट में 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे √a × √b। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए, √2 × 3, अगर इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम लिख सकते हैं √2 × √3। ठीक है, अब सेकंड देखिए, अगर हमें दिया है √a/b, ये a और b हमारे क्या हैं? कोई भी रियल नंबर्स हैं। ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, √a/√b ऐसे करके भी लिख सकते हैं। थर्ड
आइडेंटिटी क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये क्या आएगा ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी हम अपनी पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, अगर हम अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो उसी से क्या है हमारा ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी सेम इसी की तरह ही है, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि बी हमारा अंडर रूट में था तो बी के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab की जगह अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस बी स्क्वायर की जगह अंडर रूट बी का स्क्वायर आता तो वो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आया बी। नेक्स्ट हमारा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए के अंडर रूट सी से अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए के अंडर रूट डी से अंडर रूट ए डी, अंडर रूट बी के अंडर रूट सी से अंडर रूट बी सी, अंडर रूट बी के अंडर रूट डी से अंडर रूट बी डी। ये हमारी कुछ सिंपल सी आइडेंटिटीज़ हैं, जब आप इन्हें क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो ये आपको और भी इजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा हर का परिमेयकरण, जिससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हर का परिमेयकरण, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है ये जो नीचे नंबर होता है, वही क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। अगर इसका परिमेयकरण करना है, इसका मतलब है अगर इसके हर में हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या है तो हमें उसको परिमेय संख्या में बदलना है। अब इसको बदलते कैसे हैं, तो देखिए इसके हर में क्या है हमारे पास अंडर रूट ए प्लस बी, हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1/अंडर रूट ए प्लस बी, इसे बोलते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अंडर रूट ए माइनस बी, ये अंडर रूट ए प्लस बी का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसी से हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई होगी वो सेम आ जाता है, तो यानी कि यहाँ पे तो अंडर रूट ए माइनस बी आ गया, और यहाँ पे क्या है हमारा अंडर रूट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए माइनस बी। सॉल्व करके अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन, ये हमने अभी आइडेंटिटी से किया था ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह तो हमारे पास अंडर रूट ए है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको अब लिख सकते हैं हम अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे अब कोई भी हर में कोई भी अपरिमेय संख्या है नहीं, और हमें करना क्या था, हर का परिमेयकरण, जो कि हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/√5 माइनस √4। इसके परिमेयकरण के लिए सेम वही करना है, अपोजिट चिन्ह से, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से। अगर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो √5 प्लस √4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारे पास सेम आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई की तो √5 माइनस √4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √5 प्लस √4 से। अब हमारा न्यूमिनेटर तो सेम ही रहेगा, √5 प्लस √4, क्योंकि उसकी तो मल्टीप्लाई 1 से हुई थी। और ये क्या हुआ हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे √5 प्लस √4,
और यहाँ पे हमारे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 5 माइनस 4, क्या है √5 प्लस √4 अपॉन 5 माइनस 4 1। 1 हम डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा √5 प्लस √4, यानी कि हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। अब हर में जो नंबर है वो 1 है, और 1 क्या होता है हमारा परिमेय संख्या, यानी कि एक रेशनल नंबर होता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5√3 माइनस 3√5। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन सब में क्या था, हमारे पास न्यूमिनेटर में यानी कि अंश में 1 था, लेकिन अब हमारे अंश में 1 नहीं है, हमें उसे देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ देखना किस है, हर को, यानी कि अपने डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से यानी कि इसके गुणात्मक प्रतिलोम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5√3 प्लस 3√5 से इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमें दिख रहा है कि बिल्कुल सेम है, तो यानी कि ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा, हो गया ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 5√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3√5 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5√3 इंटू 3√5। डिनोमिनेटर में क्या आएगा a स्क्वायर, यानी कि अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस सेम यहीं पे करेंगे 3 इंटू 3 का इनका स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा ना, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको सेम इसकी तरह ही सॉल्व करेंगे, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 प्लस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 √ हमने देखा था √a इंटू √b, ये हमारा एक साथ √ में लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ये सॉल्व करके क्या आया था 75, ये सॉल्व करके हमारा आया था 45। आगे सॉल्व करते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। $75 प्लस 45 ऐड करके कितना आएगा 120 प्लस 30 √a इंटू √b यानी कि √ab अपॉन में हम क्या करेंगे 75 माइनस 45, तो ये है हमारा 30। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर से हम 30 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 34 जा 120 प्लस √3 5 जा 15 अपॉन 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 प्लस √15। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हर का परिमेयकरण हो गया। हर में कोई संख्या बची नहीं बची। अगर हर में कोई संख्या नहीं है इसका मतलब है कि हर में हमारा 1 है, और 1 क्या है हमारी एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए परिमेय या अपरिमेय। हमें बताना है ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय।
अब इसमें बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी आपको ये अंडर रूट शो कर जाए इसका मतलब है कि हमारी संख्या परिमेय है। तो ये संख्या कैसी हुई हमारी? परिमेय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमें दिख रहा है 2, यहाँ पे अंडर रूट है, लेकिन अगर हम ये ब्रैकेट ऑफ कर दें तो अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23 माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3। सॉरी, ये वाली संख्या अपरिमेय है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 5 है, तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या हमारी परिमेय है। सॉरी, ये संख्या हमारी परिमेय होगी और ये अपरिमेय, क्योंकि हमारा अंडर रूट तो कट गया है ना, बचा कितना? अच्छा, वो 3 लिखा था मैंने, 3, और 3 की वजह से क्या हो गई हमारी? परिमेय संख्या। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू इसे ABCD, AC यानी 3 इंटू 2 प्लस AD 3 अंडर रूट 2, BC अंडर रूट 3 इंटू 2 यानी कि 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, 3 2 ज़ा 6, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, इन्हें हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 6, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 यानी कि 3, इसका आ गया आंसर। ये भी हमारा डायरेक्ट फार्मूला बेस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल 2, 5 और 2 7, जो हमारे अंडर रूट में नहीं है उनको हम ऐड कर सकते हैं, जो अंडर रूट में है उसको हमें अलग ही रखना पड़ेगा, प्लस 2 अंडर रूट 2 5 जा 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। घातांक क्या होते हैं? जो पावर में होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? घात अंक, यानी कि जो सर पे बैठा हुआ नंबर होता है ना उसे बोलते हैं घात। जैसे a की पावर p यानी कि a की घात p, a की पावर q यानी कि a की घात